हमारा आज का जो क्लास रहेगा वो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। एक्चुअली टॉपिक बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी आपको यहाँ पे आने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर करूंगा मैं आज कि हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक, बिफोर गोइंग टू दीज एडजस्टमेंट्स पार्ट, आप अकाउंट्स में बिजनेस का एक साइकिल फॉलो करते हो। इट स्टार्ट विद द जर्नल्स, after the journals we have to make the ledgers, then we have to make one trial balance, and trial balance के बाद आप बनाते हो फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इज अगेन दो पार्ट में बनेगा। वन इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट स्टार्ट विद द जर्नल्स, जर्नल से बने लेजर्स, लेजर से बना ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट्स, एंड फाइनल अकाउंट्स आर अगेन मेड इन द टू पार्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वन इज व्हाट, बैलेंस शीट। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? एक्चुअली भी जस्ट सेलिना का मैसेज आया, मेरा वॉइस कुछ ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर आप लोगों को? सर थोड़ा अभी थोड़ा आ रहा है। ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है क्या? पहले थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, अभी ठीक है। ओके ठीक है, चलो। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। देखो, जर्नल्स जो बनते हैं वो बनते हैं रेगुलर बेसिस पे, मींस आप जर्नल बनाते हो डेली बेसिस पे, ठीक है ना। जर्नल्स को देख के क्या बनेंगे, लेजर्स। तो लेजर्स भी आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इसको मेंटेन करते हो अपनी बुक्स में। तो चाहे जर्नल्स हो या लेजर्स हो, इसको आप रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे अपनी बुक्स मेंटेन करते हो। ठीक, ट्रायल बैलेंस बिजनेस में कब बनता है? ट्रायल बैलेंस बिजनेस में बनता है जब सारे लेजर्स क्लोज हो जाएंगे। दैट मींस आप लेजर के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके आते हो। तो वंस वी हैव टू क्लोज द लेजर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन क्लोजिंग बैलेंसेस हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस साल में सिर्फ एक ही बार बनेगा, वंस इन ए ईयर। और वो कब बनेगा? ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑन द लास्ट डेट ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल ईयर। मींस अगर आप सपोज एज्यूम कर लो कि हमारा ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 21 तक, तो ट्रायल बैलेंस बिजनेस में कब बनेगा? 31 मार्च 21 को बनेगा। बिकॉज ट्रायल बैलेंस तभी बन पाएगा जब लेजर सारे क्लोज हो जाएंगे। तो समझना है साइकिल को अच्छे से। जर्नल्स डेली बेसिस पे बन रहे हैं, लेजर्स डेली बेसिस पे बन रहे हैं, बट ट्रायल बैलेंस साल में सिर्फ एक बार बनेगा। और वो कब बनेगा? ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और ट्रायल बैलेंस बनना तभी पॉसिबल होगा जब सारे लेजर्स क्लोज हो जाएंगे। और ट्रायल बैलेंस जब क्लोज हो जाएगा, पूरा टैली हो जाएगा, उसके बाद वी हैव टू मेक द फाइनल अकाउंट्स। मींस we have to make trading account, we have to make profit and loss, and we have to make the balance sheet. And even final accounts are made on the last date of the financial year. Means आप ये accounts भी कब बनाओगे? 31 मार्च 2021 को। अभी मुझे आप सोच के बताओ, क्या किसी बड़े बिजनेस में ये पॉसिबल है कि एक ही दिन में सारे लेजर्स क्लोज कर दो, ट्रायल बैलेंस भी बना लो और फाइनल अकाउंट भी बना दो एक ही दिन के अंदर? क्या इतना सारा? सर क्या बोल रहे हो संदेशा? नो सर, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है सर। एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। मेरा वॉइस आ रहा है ना क्लियर आप लोगों को अभी? यस सर। हाँ ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, देखो अभी एक दिन में सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता। सोचो अभी आपको सारे लेजर्स क्लोज करने हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लेके आओगे, ट्रायल बैलेंस क्लोज करने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। तो इट इज नॉट ए वन डे टास्क। यू विल नॉट बिलीव, इन सब काम को करने में अराउंड 2-3 मंथ्स लगते हैं। एक्चुअली रियल टाइम की मैं बात करूं अगर तो मुझे भी लग रहा है कुछ नेटवर्क, बट अभी मेरा वॉइस क्लियर है वैसे आप लोगों को? हाँ सर। चलो अभी अच्छे से समझना प्लीज। तो अगेन मैं अपने वर्ड्स को रिपीट कर देता हूं। देखो, जर्नल्स बन रहे हैं डेली बेसिस पे, लेजर्स बन रहे हैं डेली बेसिस पे, बट ट्रायल बैलेंस कब बन रहा है? जब लेजर सारे क्लोज होंगे। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक किसी भी बिजनेस के लिए ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर दो उसी दिन,
फाइनल अकाउंट्स बना लो इसी दिन. दैट इज नॉट ए लाइक पॉसिबल टास्क फॉर इन ए सिंगल डे. बिकॉज सोचो अभी आप, ट्रायल बैलेंस कब बन सकता है? जब लेजर क्लोज होंगे. दैट मीन्स आपको 31 मार्च को पहले सारे लेजर्स क्लोज करने पड़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर फाइनल अकाउंट्स बनेगा, फिर एक सीए आके उसके ऑडिट को भी करेगा, चेक करेगा, साइन करेगा उस पर, तब जाके आपके स्टेटमेंट्स वेरीफाइड होंगे. क्या ये सारा काम एक दिन में हो सकता है? नो सर. नॉट पॉसिबल. हाँ, अगर एक छोटा बिजनेस है जिसके पास हार्डली साल भर में 20-25 ट्रांजेक्शन होती हैं तो वो तो कर लेंगे. बट एक बड़े बिजनेस के लिए, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन सब बिजनेस में ये सारे काम एक दिन में पॉसिबल ही नहीं होते. एंड यू विल नॉट बिलीव, जो अच्छी अच्छी कंपनीज है ना, उनका तो बैलेंस शीट पब्लिश कब होता है? दे पब्लिश देयर बैलेंस शीट आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months. तो अभी क्वेश्चन यहां पर क्या बन गया अभी, कि इतने सारे काम तो एक दिन में नहीं होंगे हमसे, कि एक दिन में ट्रायल बैलेंस बना दो, फाइनल अकाउंट बना दो, ये सारा काम एक दिन का काम है ही नहीं. एक्चुअली एज्यूम भी कर लो, सपोज आपको इसमें 10 days चाहिए अभी. तो भी डिफिकल्टी यहां पर क्या आ गई कि ट्रायल बैलेंस तो बनना है कब? 31 मार्च को. और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको पहले लेजर्स को क्लोज करना पड़ेगा. बिना क्लोजिंग के यू कैन नॉट मेक ए ट्रायल बैलेंस. तो अभी मैं क्या कर सकता हूं? अभी मैं ये काम कर सकता हूं कि या तो मैं बिजनेस को 10-12 दिन के लिए बंद कर दूं, कि मैं एक काम करता हूं 20 मार्च को मैं सारा अपना बुक्स क्लोज कर देता हूं और 10 दिन के लिए बिजनेस में लॉक लगा देता हूं और फिर 10 दिन में अपने अकाउंट्स को मैं रेडी कर लूंगा. क्या ये अच्छा काम होगा? कैसा करना एडवाइजेबल होगा? नो सर. नॉट एट ऑल नो ना. सर. ऐसा करना कितना लॉस हो जाएगा बिजनेस में, कि आपने 20 मार्च को सारे लेजर्स क्लोज कर दिए, ट्रायल बैलेंस रेडी कर दिया, फिर आपने 10 दिन में अपने सारे अकाउंट्स को अपडेट कर दिया. तो इट इज नॉट ए गुड एडवाइजेबल लाइक टास्क फॉर द बिजनेस, बिकॉज बिजनेस तो को 10 days में इतना लॉस हो जाएगा ना, बहुत लॉस हो जाएगा. तो अभी करें क्या फिर हम लोग क्या करते हैं अभी? हम लोग ट्रायल बैलेंस से काम करते हैं. हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं सपोज 25 मार्च. मींस मैंने अपने जर्नल्स को, अपने लेजर्स को मैंने क्लोज कर दिया. कब क्लोज कर दिया? 25 मार्च को मैंने क्लोज कर दिया. और इसी डेट पे मैंने अपने ट्रायल बैलेंस को भी रेडी कर दिया. मींस मेरा ट्रायल बैलेंस कब रेडी हो गया? अभी मैंने इसको रेडी कर दिया 25 मार्च को. बट अभी भी तो मेरे पास 6 days का टाइम है. तो इन 6 days में क्या बिजनेस बंद कर दें? नो, बिजनेस अभी भी बंद नहीं होगा. तो होता क्या है अभी? ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? लेजर. लेजर से. वेरी गुड. लेजर में इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? जर्नल. जर्नल से आ रही है. तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, इस सीक्वेंस को समझना भी. ट्रायल बैलेंस बनने का मतलब है जर्नल क्लोज, लेजर क्लोज, दोनों चीजें क्लोज हो चुकी हैं. तो अभी होगा क्या? सपोज मैंने अपने ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर दिया 25 मार्च को, बट अभी भी मेरे पास 6 days है बिजनेस में इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर. तो इस 6 days में बिजनेस में कुछ ना कुछ परचेज होगा, कुछ ना कुछ सेल होगा, कुछ आप सैलरी पे करोगे, कुछ एक्सपेंसेस होंगी, कुछ इनकम्स होंगी. तो इसको मैं अभी कहां पे रिकॉर्ड करूं? क्या उसके लिए मैं इसको जर्नल में रिकॉर्ड कर सकता हूं अभी? बताओ मुझे. 25 मार्च के बाद बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, आपने परचेज किया, सेल्स किया, इनकम हुई, एक्सपेंडिचर हुई, क्या मैं इसको दोबारा से जर्नल में रिकॉर्ड कर सकता हूं अभी? नो सर. नो, बिकॉज ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप ऑलरेडी जर्नल्स और लेजर्स को क्लोज कर चुके हो. बिकॉज ट्रायल बैलेंस का मतलब ही वही है ना कि आपने लेजर को क्लोज कर दिया अभी. तो अभी इन 6 days में जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रही हैं, आपने किसी का सैलरी पे किया होगा, कुछ डेप्रिसिएशन हो सकता है, कुछ स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इन 6 days में जो ट्रांजेक्शन आपकी हो रही हैं अभी, इसको मैं ना जर्नल में रिकॉर्ड कर पाऊंगा, ना लेजर्स का पार्ट बनेंगी, ना ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट बनेंगी. तो मैं एक काम कर सकता हूं यहां पे. वो काम क्या होगा मेरा? आई नो कि मुझे फाइनल अकाउंट्स कब बनाने हैं. मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं 31 मार्च को. तो मैं अगर एक काम करूं कि 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, इन ट्रांजेक्शन को मैं जर्नल्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस में एकोमोडेट कर ही नहीं सकता हूं. क्यों? बिकॉज मेरा ट्रायल बैलेंस तो 25 मार्च को ही क्लोज हो चुका है.
तो ऐसे इवेंट को मैं एक काम कर सकता हूं, ऐसे इवेंट को मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट में अकोमोडेट कर दूंगा जाके। ऐसे इवेंट को मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में अकोमोडेट कर दूंगा, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में अकोमोडेट कर दूंगा मैं इनको, तो भी तो मेरा काम हो सकता है ना। बिकॉज ट्रायल बैलेंस को देख के मुझे क्या बनाना होगा, फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स कब बनाने हैं मुझे, 31 मार्च को। तो इन 6 डेज में बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको आप जर्नल में, उसको आप लेजर में, उसको आप ट्रायल बैलेंस में एकोमोडेट नहीं कर पाते हो, बिकॉज वो सारी बुक्स क्लोज कर चुके हो आप पहले। तो इन 6 डेज में जो ट्रांजैक्शंस यहां पे हो रही हैं इनको आप डायरेक्टली एडजस्ट करोगे कहां पर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ कि एडजस्टमेंट्स का लॉजिक क्या है और क्यों करते हैं एडजस्टमेंट्स? यस सर। किसी को डाउट तो प्लीज मेरे को पूछो पहले, फिर मैं आगे मूव करता हूं। कोई डाउट किसी को? जिया, सानवी, कृष्णा, वेदांगी, रचित, सना, तनुष? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो गुड, नो वेरी गुड। नो सर। तो अभी अगेन अब मैं एडजस्टमेंट्स, आपकी बुक में भी शायद 20 या 25 एडजस्टमेंट्स दी होंगी, एंड यू विल नॉट बिलीव एडजस्टमेंट तो 1000 हो सकती हैं एक्चुअली। तो आपको मैं सिखाऊंगा एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, वो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक में हार्डली दे रहा है 20-25 एडजस्टमेंट, बस इतना दिया हुआ है। तो अभी समझना एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और एडजस्टमेंट कैसे अकोमोडेट करना है आपको। अगेन मैं फिर से उस साइकिल पे आता हूं। जर्नल से लेजर्स बनते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है एडजस्टमेंट्स के लिए। जर्नल से क्या बनते हैं, लेजर्स। लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस से बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स। और एक बार ट्रायल बैलेंस क्लोज हो गया है अगर, दैट मींस आपके जर्नल और लेजर क्लोज हो चुके हैं, बिकॉज जर्नल लेजर क्लोज होने के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कुछ इवेंट्स अगर हो रहे हैं, सपोज मेरा ट्रायल बैलेंस बन रहा है कब, 25 मार्च 2021 को, और मुझे अकाउंट्स अपने बनाने हैं, फाइनल अकाउंट्स कब बनाने हैं, 31 मार्च को सपोज। तो इन 6 डेज में जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे तो मैं उसको जर्नल्स में, लेजर्स में, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। इन ट्रांजैक्शन को मुझे डायरेक्टली जाकर फाइनल अकाउंट्स में एकोमोडेट करना होता है, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट थिंग, अकाउंट्स में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। टू बी फॉलोड, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? So it means that every transaction affects two accounts. Very good. Every transaction will affect two accounts. One part is debited, one part is credited. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पे अभी। से फॉर एग्जांपल मैंने 30 मार्च 2021 को मैंने कुछ सैलरी वगैरह पे किया। सैलरी मैंने सपोज 50,000 रुपीज का मैंने सैलरी पे कर दिया, ठीक है ना। कब पे किया मैंने सैलरी, 30 मार्च 2021 को। बट मेरा ट्रायल बैलेंस कब बन गया था, मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया था 25 मार्च 2021 को। मींस मैंने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये सैलरी पे किया। अभी इसको मैं जर्नल में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जर्नल्स क्लोज हो चुके हैं। इसको मैं लेजर में भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज लेजर भी क्लोज हो चुके हैं। इसको मैं ट्रायल बैलेंस में भी अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस भी क्लोज हो चुका है। इस चीज को मुझे अभी डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सैलरी पेड का एंट्री क्या बनाओगे आप लोग, कौन बताएगा इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सैलरी पेड का एंट्री क्या बनेगा? एंट्री विल Salary account debit to cash account वेरी गुड। credit. एंट्री इसकी क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दैट मीन्स 50,000 रुपीज की सैलरी मैंने पे करी, बट अगेन आई एम सेइंग ये मैंने सैलरी कब पे करी, ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने के बाद पे करी।
इस चीज को मैं अपने जर्नल्स में, अपने लेजर्स में एकोमोडेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं अभी। बट मैं एक काम कर सकता हूं, आई नो ईच ट्रांजैक्शन विल हैव डबल इफेक्ट। तो अगर मैं एक काम करूं, बैलेंस शीट में से मैं कैश में से इतना मनी माइनस कर दूं अगर डायरेक्टली, और सैलरी को मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। दैट मीन्स आपको एडजस्टमेंट में करना क्या है अभी, आपका टास्क सिर्फ इतना सा है, ईच ट्रांजैक्शन हैव डबल इफेक्ट। जर्नल्स में इसको आप एकोमोडेट नहीं कर पाओगे, जर्नल्स क्लोज हो चुके हैं। दैट मीन्स आपको इनके डबल इफेक्ट को डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में एकोमोडेट अभी करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एडजस्टमेंट्स। तो अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स के पार्ट पे। एडजस्टमेंट कौन कौन से एग्जाम्स में आती हैं आप लोगों के। बट बिफोर गोइंग टू दैट, हर चैप्टर का जो पढ़ने का लॉजिक होता है ना, कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए माइंड में, उससे चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। किसी को अगर वो लॉजिक क्लियर नहीं थे हम चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे बताओ आप लोग। कोई बच्चा ऐसा जिसको लॉजिक क्लियर नहीं कि चैप्टर आपने क्यों स्टार्ट किया, हम लोग एडजस्टमेंट्स क्यों करते हैं, वो लॉजिक क्लियर है ना आप लोगों को? कोई डाउट नहीं किसी को भी किसी लॉजिक में? चलो गुड। तो एक इंपॉर्टेंट नोट, इसको भी मत भूलना कभी भी, एनी इंफॉर्मेशन, पता है आपको वैसे पहले, फिर भी आपको एक रिवाइज करा देता हूं। एनी इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है ना, दैट मीन्स it has gone through journals and ledgers। मीन्स ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन कहां से आती है, जर्नल और लेजर से पास होके आती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, जो भी अकाउंट्स मेंशन करते हो, वो कहां से आता है, जर्नल्स और लेजर्स से पास होके आता है। बट अगर एनी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है, एनी इंफॉर्मेशन which is given outside the trial balance, that means वो इंफॉर्मेशन, वो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुई है। दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन, वो ट्रांजैक्शन कब हो रही है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हो रही है। तो एनी इंफॉर्मेशन विच इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस मीन्स दैट it has not gone through journal and ledger। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, इट मींस आपने उसके लिए जर्नल नहीं बनाया होगा। क्यों? बिकॉज वो इंफॉर्मेशन कब आई, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आई है। दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन जर्नल लेजर से पास ऑन होके नहीं आ रही है। दैट मीन्स now we have to show the double effect of these transaction directly in final accounts। तो अभी आपको इन एडजस्टमेंट्स को डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स के अंदर एकोमोडेट करना है। तो अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग, ट्रायल बैलेंस के बाहर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन कब आई है, वो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस क्लोज होने के बाद आई है। क्योंकि अगर पहले आई होती तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है वो इंफॉर्मेशन, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां से आ रही है, वो आइदर जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस में पहुंची है। मींस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर की अकाउंट से अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम पास करके वहां पहुंची है। बट ट्रायल बैलेंस के बाहर की जो इंफॉर्मेशन है, उसका डबल एंट्री सिस्टम आपको अभी दिखाना है। और कहां पर दिखाना है,
डायरेक्टली इन द फाइनल अकाउंट्स, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे अभी, एडजस्टमेंट करना। ठीक, आते हैं अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। अगेन आई एम सेइंग, देखो एडजस्टमेंट कुछ भी हो सकती है, आपकी बुक में अराउंड 20 एडजस्टमेंट्स दी होंगी, बट इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक, दैट इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक। आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस के बड़े सारे सम सॉल्व किए थे, आपने देखा था मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने ऑब्जर्व किया होगा क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता था। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो। आप लोगों को किसी ने ऑब्जर्व किया था इस सब क्वेश्चंस में? चलो, तो आते हैं अभी क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी मिलता है, कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर भी मिलता है। अगेन मेरे वर्ड्स को केयरफुली सुनते रहो। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इट मींस उसका डबल एंट्री सिस्टम हो चुका है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इट मींस आपको उसका डबल एंट्री सिस्टम अभी दिखाना है। ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री बनती है वो एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री इसकी एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक्चुअली इसकी एंट्री ये होती है, दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर द क्लोजिंग स्टॉक। नाउ सपोज एज्यूम कर लो, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, if closing stock is given inside the trial balance, मींस कभी गलती से आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक मिल जाए तो वहां पैनिक मत होना, सिंपल सा लॉजिक है। ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन, जो अंदर की इंफॉर्मेशन है, वो कहां से आ रही है, जर्नल से, लेजर से। तो दैट इंडिकेट्स कि आप ऑलरेडी ये एंट्री पास कर चुके हो। दैट मीन्स उसका डबल इफेक्ट हो चुका है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो डबल इफेक्ट पास होके ही वहां पहुंची है। तो अगर गलती से भी क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको मिल गया, इट मींस उसका जर्नल पहले ही बन चुका है, उसका लेजर पहले ही बन चुका है, और ट्रेडिंग अकाउंट पहले ही क्रेडिट हो चुका है। दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अभी डायरेक्टली क्या करोगे आप, सीधा उसको बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में दिखा दो, बस, और कुछ नहीं करना। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्लोजिंग स्टॉक कहां मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर ही मिलता है। तो इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो अगेन द रीजन इज सेम। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इट मींस आपने उसका जर्नल एंट्री पास नहीं किया है। इट मींस आपने उसका जर्नल एंट्री पास नहीं किया है। तो इसका एंट्री क्या बनता है, इसका एंट्री ये बनता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको एडजस्टमेंट में करना क्या है, ओके, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, मींस अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपने माइंड में। कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है, इट मींस इट हैज नॉट गॉन थ्रू जर्नल्स एंड लेजर्स। तो बस आपको करना क्या है, आपको इनका डबल इफेक्ट शो करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन, इट मींस इट इज एडजस्टमेंट। तो करना क्या है, फर्स्ट इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट तो दिखाने पड़ेंगे ना अभी आपको। तो फर्स्ट इफेक्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, एंड सेकेंड इफेक्ट, बिकॉज अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है आपको। तो अगर इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है, इट मींस आपने उसका डबल एंट्री सिस्टम शो नहीं किया है। सेकेंड इफेक्ट क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दैट इज कॉल्ड एज ए एडजस्टमेंट। सपोज जैसे मैं आपसे बोलूं एडजस्टमेंट नंबर 2, फॉर डेप्रिसिएशन, what is the entry for depreciation? Entry is what? Depreciation account debit
to asset account. This is the entry for the depreciation. अभी डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी मिल सकता है, बाहर भी मिल सकता है, कहीं भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अगर सपोज डेप्रिसिएशन, इफ डेप्रिसिएशन is given inside the trial balance, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो, अगेन मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट करता हूं इसको मैं, कि ट्रायल बैलेंस के अंदर की इंफॉर्मेशन जर्नल लेजर से पास होके आती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो जर्नल लेजर्स को पास करके ही वहां पहुंची है। दैट मीन्स आप उसका डबल इफेक्ट शो कर चुके हो। दैट मीन्स आप ये एंट्री पहले ही पास कर चुके होगे और अपने एसेट्स को पहले ही कम कर चुके हो। तो करना क्या होगा आपको अभी, सिंपल डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, डायरेक्टली इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो कर दो, और कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना? बिकॉज ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है मुझे, और एज पर दिस मैं जर्नल इसका पास कर चुका हूं, एसेट्स को कम कर चुका हूं, मैं दोबारा से कम नहीं करूंगा अभी। बट अगर यही डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, व्हाट डज इट मीन? कि इसका मैंने जर्नल एंट्री पास ही नहीं किया है, तो बस एज पर द एंट्री इसका एंट्री क्या बनता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट अकाउंट। तो करना क्या है आपका, मैं इसी चीज को एडजस्टमेंट यहां पे बोलता हूं, बिकॉज एडजस्टमेंट में आपको इसके डबल इफेक्ट को बस शो करना होता है। तो व्हाट इज द डबल इफेक्ट? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, तो एज पर द फर्स्ट इफेक्ट इसको लॉस को आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। एसेट का वैल्यू कम होगा बिकॉज एसेट यहां पे क्रेडिट हो रहे हैं, तो सेकंड इफेक्ट क्या हो गया, डिडक्ट फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव एसेट, डिडक्ट फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव एसेट इन द बैलेंस शीट, डिडक्ट फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव एसेट इन बैलेंस शीट। तो बस इतना करना है आपको, हर एक एडजस्टमेंट जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, इट मींस इट हैज नॉट गॉन थ्रू जर्नल्स एंड ऑल, तो आपको उसके एक जर्नल एंट्री फ्रेम कर लो, माइंड में फ्रेम करो इसका एंट्री को, और उसी एंट्री के डबल इफेक्ट आपको डायरेक्टली कहां पर दिखाने, फाइनल अकाउंट्स के अंदर, और इसी चीज को हम लोग यहां पे एडजस्टमेंट्स करना बोलते हैं। अभी तक कोई डाउट किसी को यहां पे, तो प्लीज मेरे को पहले वो पूछो आप लोग। इन दोनों एडजस्टमेंट में यहां तक कोई डाउट था आप लोगों को? तनुष क्लियर हुआ आपको? आपको वॉइस नहीं आ रहा मुझे। वेदांगी क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, जिया कोई डाउट? नहीं सर। सना क्लियर है? Yes, sir. गुड। सानवी कोई डाउट? No, sir. संदेश? सर मुझे वो फर्स्ट वाला नहीं समझा, कौन सा वाला पूछा? उसने पूछा था। डिप्रिसिएशन वाला, डिप्रिसिएशन। कृष्णा बताता हूँ दोबारा, कृष्णा क्लियर सर, क्लियर। क्लियर। कृष्णा देखो, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, उसमें कोई डाउट है? सॉरी कृष्णा नहीं, संदेश, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, उसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट, इसमें कोई डाउट है? नो। ओके, वेरी गुड। तो अगर मैं देखो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, डेप्रिसिएशन सपोज गलती से आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर की इंफॉर्मेशन कहां से आती है, लेजर से एंड जर्नल से आती है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ऐसी साइकिल बनती है ना हमारी। यस सर। दैट मीन्स इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स आप उसकी एंट्री पहले ही पास कर चुके होगे, यस। एसेट्स पहले ही कम कर चुके होगे, आप दोबारा से एसेट कम करने की जरूरत नहीं है ना अभी। यस। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, और उसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो डेबिट साइड में। ओके सर। बट अगर यही डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, इट मीन्स आपने उसका जर्नल एंट्री पास नहीं किया है, तो आपका काम यहां पर सिर्फ इतना सा है,
इस एंट्री के डबल इफेक्ट को आपको डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में एकोमोडेट करना होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ इसका, इट इज अ लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में शो कर दो। सेकंड इफेक्ट क्या हो गया इसका कि इससे आपके एसेट्स का वैल्यू कम होगा, तो उस एसेट से उतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा इन द बैलेंस शीट। समझा संदेश? Okay, sir. Yes, sir. Understood. तो बस एक छोटा सा काम आप लोग करो, ट्रायल बैलेंस के बाहर की जो इंफॉर्मेशन है वही आपको एडजस्टमेंट करना है बस। एडजस्टमेंट के लिए बेस्ट वे क्या होता है, फ्रेम ए एंट्री इन योर माइंड और उस एंट्री के डबल इफेक्ट को आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में एकोमोडेट कर दो, और कुछ नहीं करना है। कमिंग टू एडजस्टमेंट नंबर 3, सपोज प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंडिचर। सपोज ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट मींस इट इज एडजस्टमेंट नाउ। अब बार बार मैं एक चीज यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है वो जर्नल लेजर से पास होके नहीं आ रही है। ठीक, पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंडिचर and what is the journal entry for this? What, sir? What is the journal entry for prepaid expenses? What is the journal entry for prepaid expenses? कोई भी बताओ। Vedangi, what is the entry for prepaid expenses? Journal entry. Sir, prepaid expenses to expenses account. Very good. हाँ बोलो संदेश, आपकी एंट्री राइट है वही बोलना अच्छा, आप भी वही बोल रहे थे ना, चलो गुड। तो एंट्री बनती है इसकी प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस अकाउंट। वेरी गुड, सभी लोग का आंसर राइट है। तो अभी सोचो आप, ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां पर दी है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है ना। इट मींस मैंने इसके लिए ये जर्नल एंट्री पास नहीं किया होगा, सिंपल वर्ड्स में। क्यों? बिकॉज ये मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां दिए हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए हैं। इट मींस मैंने इसके लिए एंट्री पास नहीं किया होगा, तभी तो ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर है। अगर मैंने एंट्री पास किया होता तो ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर होती। तो अभी मुझे करना क्या है, सिंपल, मुझे एक काम करना है, मुझे इस एंट्री को फाइनल अकाउंट्स के अंदर एकोमोडेट करना है, और कुछ नहीं करना है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस इज ए एसेट और नॉट? फॉर द बिजनेस इट इज ए एसेट। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या हो गया, डायरेक्टली इसको बैलेंस शीट के अंदर आप शो कर दो अंडर करंट एसेट। एक्सपेंसेस आप यहां पे क्रेडिट कर रहे हो बिकॉज ये एक्सपेंसेस करंट ईयर की नहीं थी ना। तो डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज आप अकाउंट्स में एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस? इट मींस दीज एक्सपेंसेस डज नॉट बिलोंग टू द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसीलिए आप उन एक्सपेंसेस को अपने ट्रेडिंग से या पीएनएल जहां की भी वो एक्सपेंसेस होंगी वहां से माइनस कर देना। एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको बहुत इजी लगेंगे, बस करना क्या है, अपने माइंड में एक एंट्री को फ्रेम कर लो। तो इफ आई आस्क यू, जी अमीर आपसे क्वेश्चन है अभी, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? व्हाट एंट्री यू विल पास हियर फॉर What expenses? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स का एंट्री क्या बनाओगे? सर मेरे को नहीं पता। नहीं पता। संदेश? Sir, I have a expenses account to outstanding expenses. वेरी गुड, राइट आंसर। इसकी एंट्री बनती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एंट्री हम लोग क्यों पास कर रहे हैं? बिकॉज अकाउंट्स में क्या होता है ना, डबल एंट्री सिस्टम के साथ साथ आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी तो फॉलो करना होता है ना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट? दैट मीन्स अगर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर करंट ईयर की है तो आपको करंट ईयर की बुक्स में ही शो करना है ना आपको। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट? दीज एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू द करंट ईयर बट नॉट येट पेड। तो अगर ये एक्सपेंसेस करंट ईयर की हैं तो करंट ईयर की बुक्स में आपको शो करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग यहां पर एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहे हैं, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू द करंट ईयर। तो अभी सपोज कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ लिखा होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह कुछ मिलेगा, ठीक है ना। इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो अगेन मैं अपने वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इट मींस आपने उसके लिए जर्नल एंट्री पास नहीं किया होगा। सिंपल वर्ड्स। तो आपका टास्क सिर्फ इतना है कि आप इस इंफॉर्मेशन को, इस जर्नल एंट्री को डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स के अंदर एकोमोडेट कर दो। करना क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए क्या है? एसेट या लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, इट इज अ लायबिलिटी। सिंपल। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में दिखा दो इसको, और एक्सपेंसेस भी दिखाने पड़ेंगे तो इसको आप ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। ऐड इन व्हाट? रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जहां की भी वो एक्सपेंसेस होंगे उसमें प्लस कर देना। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट मीन्स दिस सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड। तो एज पर द एंट्री क्या एंट्री बनेगी इसकी? सैलरी अकाउंट। वेरी गुड। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000। सपोज दिस इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो सिंपल लॉजिक, आउटसाइड मतलब इसका जर्नल पास नहीं हुआ है, तो पहले अपने माइंड में एक जर्नल एंट्री को फ्रेम कर दो। एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो एज पर दिस एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए लायबिलिटी, तो वो बैलेंस शीट में चली गई। एंड सैलरी अकाउंट इज ए लॉस, इट इज एक्सपेंडिचर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो। समझा आपको अभी ये? यस सर। बहुत इजी है चीजें, बहुत ज्यादा इजी लगेंगी आपको चीजें। बस आपका काम यहां पर करना क्या है? अपने माइंड में एक एंट्री को फ्रेम करो और उसी को डायरेक्टली अकोमोडेट कर दो। ठीक, आते हैं अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 पे। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो मुझे कौन बताएगा? नहीं, कोई मैं जिससे पूछूंगा वही बताना मुझे। कृष्णा, आप इसका एंट्री क्या पास करोगे एक्रूड इनकम का? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर एक्रूड इनकम? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सर आई एम नॉट श्योर। बट ट्राई तो करो। मैक्सिमम क्या रॉन्ग ही होगा ना, और क्या होगा? सानवी, आप बताओ एंट्री क्या बनाओगे एक्रूड इनकम का? Accrued income account debit to income account. वेरी गुड। एंट्री विल बी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। डेबिट टू इनकम अकाउंट। देखो समझना है इस एंट्री को पहले तो आप लोग। एक्रूड इनकम मींस ये इनकम आपकी थी, करंट ईयर की थी, बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। बट हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है? रिसीव हो या नहीं हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इफ दिस इनकम इज फॉर द करंट ईयर, इट हैज टू बी शोन इन द करंट ईयर बुक्स। तो आई कैन नॉट पास ए एंट्री ना कैश टू इनकम अकाउंट, बिकॉज कैश तो मिला नहीं है मुझे अभी। तो फॉर दैट आई हैव टू पास ए एंट्री एक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट। Accrued income for the business is a asset or liability? Income due but not received for the business is a asset or liability? Asset. It is an asset for the business. ठीक है ना?
तो देखो अभी सपोज अगर आपको एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है सपोज, तो सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या हुआ कि आपने इसका जर्नल एंट्री पास नहीं किया होगा, तभी तो ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो एज पर दिस एंट्री इट इज ए एसेट, तो इसको बैलेंस शीट में दिखाओ। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो गया, इनसाइड द बैलेंस शीट इट इज ए एसेट, तो इसको बैलेंस शीट में एसेट में दिखा दो। सेकेंड इफेक्ट क्या हो गया, ये इनकम करंट ईयर की थी, तो करंट ईयर की इनकम थी तो इसको इनकम को दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में, जहां की भी इनकम होगी वहां दिखा देंगे इसको। तो इन दैट वे आपको यहां पे डबल इफेक्ट को शो करना है डायरेक्टली इन द फाइनल अकाउंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 6, ये आज का लास्ट एडजस्टमेंट रहेगा बिकॉज बच्चे भी काफी सारे कम है आज। एडवांस इनकम, what is the meaning of advance income? It means income received in advance. Income received in advance. तो मुझे पहले तो बताओ इसका एंट्री क्या बनता है, जर्नल एंट्री। तनुष को तो मेरा वॉइस शायद नहीं आ रहा है। संदेश आप बताओ इसका एंट्री क्या बनाओगे। एडवांस इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसका मतलब होता है। क्या सर? सर आपका आवाज कट हो रहा था मेरे। मेरा आवाज कट हो रहा है क्या? हाँ मुझे तो आवाज कट हुआ। चलो कोई बात नहीं। सना आपको मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। अभी आ रहा है ना? प्लीज टेल व्हाट इज द एंट्री, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर द एडवांस इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। व्हाट एंट्री यू विल पास फॉर दिस? Income received in Income account debited to advance income account. very good. Entry for this is what? Income account debit to advance income account. आपको याद होगा मैं आपको फर्स्ट डे से ये चीज बोल रहा था कि जर्नल्स पे पूरा कमांड रखना अपने अकाउंट्स में, आपको अकाउंट्स फिर आगे का बहुत इजी लगेगा बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द जर्नल ओनली, है ना। तो देखो अभी सपोज आपको एडवांस इनकम ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। कहां दिया है? ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि आपने इसका जर्नल एंट्री पास नहीं किया है। दैट मीन्स आपको अभी इसके दो इफेक्ट को शो करना है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या हो गया? एडवांस इनकम फॉर द बिजनेस इज ए लायबिलिटी और एसेट। एडवांस इनकम फॉर द बिजनेस इज व्हाट? इट इज ए लायबिलिटी और एसेट। इट इज ऑलवेज ए लायबिलिटी बिकॉज ये इनकम इस ईयर की है ही नहीं। वेरी गुड। तो बैलेंस शीट में दिखा दो लायबिलिटी में। सिंपल। अगर ये इनकम करंट ईयर की नहीं थी तो आपको इनकम को कम भी तो करना पड़ेगा ना फिर, बिकॉज एज पर द जर्नल आपने इनकम अकाउंट डेबिट किया है। तो डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम इन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। आज के लिए मैं इतने ही एडजस्टमेंट्स रखूंगा, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा बिकॉज बच्चे आज काफी कम है।